हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नॉलेज फॉर फ्यूचर स्टडी चैनल। इस वीडियो में हम राजस्थान का परिचय, स्थिति एवं विस्तार इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा थार मरुस्थल। थार मरुस्थल सबसे ज्यादा जैविक विविधता वाला और सघन बसावट वाला रेगिस्तान है। सहारा मरुस्थल आपको पता होगा, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। अटाकामा मरुस्थल चील में है, चिली में, ठीक है, चिली और पेरू की सीमा पर है। और गोबी मरुस्थल कहां पर है? ये मंगोलिया की सीमा पर है। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर होता है? दक्षिण से उत्तर तक 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम में अंतर हो जाता है अक्षांशीय विस्तार के कारण। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्र बाट कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्याघ्र बाट या फिर इसको बागड़ भी बोलते हैं, बागड़। ठीक है, तो दोनों आपको याद रखने हैं। व्याघ्र बाट डूंगरपुर और बांसवाड़ा को कहते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है, ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले एग्जाम में, तो जैसलमेर से गुजरती है 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। निम्न में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? गुजरात से अगर बात करें तो हमारी मिलती है सिरोही की सीमा। गुजरात से सिरोही की सीमा मिलती है, डूंगरपुर की मिलती है, इसके अलावा बांसवाड़ा की मिलती है। ठीक है, प्रतापगढ़ की नहीं मिलती है। आपको अगर मैप देखा होगा आपने राजस्थान का नीचे, तो प्रतापगढ़ यहां पड़ता है, ठीक है, ना कि यहां पर। जो गुजरात की सीमा है वो इस वाले क्षेत्र में मिलती है, ठीक है, ना कि इस वाले क्षेत्र में। तो प्रतापगढ़ आंसर में नहीं होगा, सिरोही, डूंगरपुर और बांसवाड़ा होगा। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा रेखा को नहीं छूती है? डूंगरपुर की तो छूती है, अभी पढ़ा है हमने, गुजरात को छूती है। भीलवाड़ा की छूती है, झुंझुनू की छूती है, हरियाणा को। बूंदी की नहीं छूती है। ठीक है, अगर बूंदी की जगह बारां होता तो बारां छूती है मध्य प्रदेश को, बूंदी नहीं छूता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस शहर को नीला शहर कहा जाता है? ब्लू सिटी ऑब्वियसली जोधपुर को कहा जाता है, सन सिटी भी कहते हैं इसको। राजस्थान के गांधी के रूप में किसे जाना जाता है? राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। और भोगीलाल पंड्या को, इसको कहा जाता है बांगड़ का गांधी। बागड़ का गांधी डूंगरपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और गोकुल भाई भट्ट सिरोही के थे। प्रथम राजस्थानी फिल्म का क्या नाम था? प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम था नजराना। किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती हैं? जो पूरब दिशा में होगा, धौलपुर सबसे पूरब में है। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? भरतपुर को कहते हैं राजस्थान का प्रवेश द्वार, यूपी से लगा हुआ है। जलमैलों की नगरी किसे कहा जाता है? जलमैलों की नगरी डीग को कहा जाता है, डीग भरतपुर में है। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहलाता है, गलताजी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजस्थान का उत्तर तोताद्री गलताजी को कहते हैं। गलताजी जयपुर में स्थित है। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है? तो यूपी से और मध्य प्रदेश से, दोनों से मिलती है धौलपुर की सीमा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें, करौली सवाई माधोपुर करके नहीं आ जाना है। धौलपुर एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा यूपी से भी लगती है और मध्य प्रदेश से भी लगती है। राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य की संख्या कितनी है? तो टोटल 5 राज्य राजस्थान को स्पर्श करते हैं, जिनमें से पंजाब से सबसे कम सीमा लगती है 89 किलोमीटर और मध्य प्रदेश से 1600 किलोमीटर सबसे ज्यादा सीमा लगती है। ठीक है, दोनों आपको याद रखने हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्याचल पर्वत श्रेणियों का विस्तार है? तो मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर है? कोटा में। ये विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार है। विंध्याचल और अरावली दोनों कहां मिलती हैं? सवाई माधोपुर में मिलती हैं, रणथंभौर अभ्यारण्य में मिलती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है जिले और पर्वत। ये हमको मैच करना है कि कौन से जिले से कौन सा पर्वत हमको मैच करता है। तो आपको पता होगा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है सीकर में रघुनाथगढ़, 1055 मीटर ऊंची है। ठीक है, आपको पता होगा बैराट सभ्यता विराटनगर जयपुर में है, ये भी आपको पता होगा। अगर भानगढ़ की बात करें तो भानगढ़ भूतों के लिए प्रसिद्ध है, अलवर में है। जालौर की बात करें तो जालौर में झारोला चोटी है। ठीक है, तो सारी मैंने आपको बता दी है, याद रखनी है। भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस प्राकृतिक भूभाग के अंग हैं? भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर ये राज्य के अरावली पर्वतीय क्षेत्र के भाग हैं। ठीक है, दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किस भूभाग आकृतिक प्रदेश की स्थलाकृति को देखा जा सकता है? दिल्ली में रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन है और वो अरावली श्रृंखला के अंतर्गत आती है, अरावली वहां पर खत्म होती है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका सही नाम क्या है? तो अरावली पर्वत गोंडवाना लैंड के भाग है, प्राचीनतम पर्वत है। इनकी तुलना की जाती है अपलेशियन पर्वतमाला से। किससे? अपलेशियन पर्वतमाला से इनकी तुलना की जाती है और ये बलित पर्वत हैं। निम्न मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है।
मरुस्थलीय भाग में बेर और सेवड़ घास पाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है। बबूल पाया जाता है और धनिया मेथी नहीं पाई जाती है। ठीक है। राज्य का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य ये उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। मरु जो अभियान है 3162 किलोमीटर का है वो, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर का है मरु राष्ट्रीय उद्यान, तो वो उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में है। शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को क्या कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है अक्सर। शेखावटी क्षेत्र में जो कच्चे पक्के कुएं होते हैं उनको नाड़ा और जोहड़ दोनों कहते हैं। ठीक है, ए और बी दोनों करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान में मरुस्थलीकरण का नहीं है? देखो इस पर क्वेश्चन अक्सर आता रहता है, सूखा एवं मरुस्थलीकरण वाले टॉपिक पर, और हमेशा यही क्वेश्चन पूछता है मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है या फिर है, और ऑप्शन हमेशा चेंज कर देता है वो। तो मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है ये पूछा है हमसे। अतिचारण तो है, वनोन्मूलन भी है, शहरीकरण भी कई मायनों में तो है, लेकिन अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो अनुचित मृदा और जल प्रबंधन ये है, शहरीकरण यहाँ पर कम होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर करके आएंगे अगर हम आंसर करके आना है तो। हर्ष की पहाड़ियां स्थित हैं, हर्ष की पहाड़ियां सीकर में स्थित हैं, जहां पर जीड़ माता का मंदिर है, रेवासा सीकर में। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखलाओं के बीच सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर, 1722 मीटर ऊंची है। आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है, आंतरिक जल प्रवाह का उत्तम उदाहरण है सांबर झील। सांबर झील में 5 नदियां आकर मिलती है, मंथा, मेड़ा, रूपनगढ़, खंडेला, ये आपको याद रखनी है। लाठी सीरीज क्षेत्र संबंधित है, लाठी सीरीज ये हमारा जो जैसलमेर में पोखरण है उसके पैरेलल में लाठी सीरीज क्षेत्र है, इसमें पानी पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर घास होती है। भूगर्भीय जल की चौड़ी पट्टी है ये आपको याद रखना है, बॉर्डर के पैरेलल है। वायु घाटियां, विंड गैप्स कहाँ पाए जाते हैं? तो विंड गैप्स अजमेर में पाए जाते हैं वायु घाटियां, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? अरावली पर्वतमाला में कच्छवाली है, दिवेर है, हाथीगुड़ा है। खैबर दर्रा ये अरावली पर्वतमाला में नहीं है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार किस जिले में है? सबसे कम विस्तार अजमेर जिले में है, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम विस्तार अरावली पर्वतमाला का अजमेर जिले में है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना है। मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में है? मालखेत की पहाड़ियां सीकर में है। सीकर में स्थित पहाड़ी जिस पर प्रसिद्ध जीड़ माता का मंदिर है, इससे पहले मैंने बता दिया था, हर्ष पहाड़ी पर जीड़ माता का मंदिर है। मालानी पर्वत श्रृंखला कहां पर है? मालानी पर्वत श्रृंखला जालौर और बालोतरा में है, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग है? सबसे कम क्षेत्र की बात करें तो पठारी प्रदेश सबसे कम है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। 4 जिले आते हैं इसमें, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर, अरावली क्या क्वेश्चन कह रहा है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर दक्षिण पूर्व से यानी कि इधर से और उत्तर पश्चिम होती तो मानसून में राजस्थान में क्या होगा? यदि उत्तर पूर्व होती तो अधिक वर्षा होती, क्योंकि हमारी जो वर्षा है वो बादल है वो अरब सागर से आते हैं, और ऐसे अगर अरावली पहाड़ी होती तो बीच में पड़ती उनके। ठीक है, लेकिन अभी क्या है, वर्तमान में ऐसे है तो अरब सागर के बादल बगल से निकल जाते हैं पैरेलल से। ठीक है, तो पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, हमको याद रखना है, अगर दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम अरावली की पहाड़ी होती तो। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली समवर्षा रेखा कौन सी है? कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये 50 सेमी वर्षा रेखा, ये पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करती है। वनस्पति अवशेष एवं जीव अवशेष पाए जाने का अनूठा उदाहरण है, तो वो है आकलवुड फॉसिल पार्क में। पहले जो मरुस्थल था वो तैतीस सागर का अवशेष माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह प्रदेश शेखावटी से संबंधित भाग कौन सा है? तो चूरू झुंझुनू है, सीकर है, उत्तरी नागौर भी है। उक्त सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के मरुस्थल के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तेज हवाओं से कटाव के कारण बंजर भूमि उपजाऊ भूमि बदल जाती है, बिल्कुल गलत बात। थार के मरुस्थल में पर्याप्त वर्षा होती है, ये भी गलत बात है। राजस्थान के अधिकांश मरुस्थलीय भाग की भूमि रेत से ढकी हुई है, यह भी सही बात है, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है, तो ये पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। रेखीय लंबवत पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों का शोर महोदय ने कितने भागों में विभाजन किया है? तो शोर जी ने 3 भागों में विभाजित किया है रेखीय लंबवत पवनानुवर्ती बालुका स्तूपों को। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना है। किस बालुका स्तूप की आकृति महिलाओं के बालों की पिन से मिलती जुलती है? तो वो है पैराबोलिक। पैराबोलिक जो बालुका स्तूप है उसकी आकृति महिलाओं के बालों की पिन से मिलती है।
टीबों का अपरदन रोकने में प्रयोग की जाने वाली वनस्पति कौन सी है? कूमटा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। टीबों का अपरदन रोकने के लिए प्रयोग की जाने वाली वनस्पति है कूमटा। राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो लवणीय मिट्टी पाई जाती है बाड़मेर और जालौर में सर्वाधिक। लवणीय मिट्टी बाड़मेर और जालौर में पाई जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। मिट्टी से संबंधित क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और टफ क्वेश्चन होता है अपने आप में। भाकर की पहाड़ियां सिरोही के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो भाकर की पहाड़ियां पूर्वी सिरोही क्षेत्र में पाई जाती हैं। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अर्धशुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिमी व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 सेमी व 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित नहीं है? तो वो है घग्गर का मैदान। ठीक है, बाकी के सब लोनी बेसिन, नागौर उच्चभूमि, शेखावटी प्रदेश ये 25 और 50 सेमी वर्षा रेखा द्वारा विभाजित है। बरखान नामक संरचना अधिकतम मरुस्थल के किस भूभाग में पाई जाती है? ये पाई जाती है उत्तरी पश्चिमी भाग में। जो सूरतगढ़ गंगानगर के आसपास का क्षेत्र है, उत्तरी पश्चिमी भाग, उसमें पाई जाती है ये बरखान। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है? सभी को पता होगा 10.41% है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41% है। पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अधिकांशतः बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो नागौर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कोई ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य कहाँ पाए जाते हैं, बरखान कहाँ पाया जाता है ज्यादातर? तो याद रखना है आपको, पश्चिमी क्षेत्र नागौर में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप पाए जाते हैं। तो ये हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए। हेल्पफुल लगे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें।